शुरुआत करते हैं आज, और हम कर रहे हैं आज न्यूमेरिक क्वेश्चन। बुक है हमारी पटेल चौधरी। चलिए, तो लिखा हुआ है कि जेड ऑफ वडोदरा गुजरात हैज सप्लाई गुड्स वर्थ 1,40,600 टू एल ऑफ सूरत, और टैक्स रेट कितना है 18%। जेड वुड चार्ज डुअल जीएसटी, यानी कि सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाएगा 9%। तो सबसे पहले आप देखो गुड्स किसने किसको दिया है बेटा। गुड्स जेड ने दिया है। जेड ने किसको दिया है गुड्स? एल को। जेड कहाँ का है? गुजरात वडोदरा, और वो भी गुजरात वडोदरा सेम है। कितने का है? 1,40,600 का, क्योंकि दोनों का स्टेट आपका सेम है। इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी जब स्टेट सेम होता है। ये भी गुजराती और ये भी गुजराती, दोनों का स्टेट सेम है, तो वैल्यू है 1,40,600। क्या क्या लगेगा? एक लगेगा सीजीएसटी, एक लगेगा एसजीएसटी, और टोटल 18% है, यानी कि दोनों को कितना कितना लगाना है? 9% से लगाना। ठीक है, ये वो हमारा नंबर 1। नेक्स्ट, हाँ तेरा वेट कर रहे थे बेटा ना, आज चल आगे है। एल ऑफ सूरत, मजाक समझ रही है, अभी स्टार्ट किया मैंने, लाइट चली गई थी। एल ऑफ सूरत गुजरात, इसने क्या करा? सप्लाई द अफॉरसेड गुड्स टू एम ऑफ जैसलमेर। भैया माल गुजरात से आ गया राजस्थान, कौन सी सप्लाई? इंटर। पहले वाली थी इंट्रा, स्टेट सेम, ये वाली है इंटर। इंटर में लगता है आईजीएसटी, लेकिन कैसे लगना है बोल रहा है? आफ्टर वैल्यू एडिशन 25% हिज परचेज प्राइस कॉस्ट फॉर हिज एक्सपेंस एंड प्रॉफिट। तो आपसे कहा गया कि एल क्या बोल रहा है कि यार मैं कुछ खर्चे भी हो रहा और मेरा प्रॉफिट भी है, इसके लिए मैं 25% जोड़ रहा हूँ, और 25% जोड़ के मैं एम को दे दूंगा। तो देखिए जो अगला ट्रांसफर है बेटा, दैट इज फ्रॉम एल टू एम। ठीक है, और इसने बोला कि इसकी कॉस्ट तो कितनी है? 1,40,600। उसमें कितना ऐड करना चाहता है? ये 25% ऐड करना चाहता है। क्योंकि दोनों का स्टेट अभी अलग अलग हो गया, तो यहाँ पे क्या लगेगा इस ट्रांजेक्शन में बेटा? आईजीएसटी लगेगा। और आईजीएसटी का रेट आपको दिया हुआ है कि चेक करें। द रेट ऑफ आईजीएसटी इज ऑल्सो 18%। ठीक है, चलिए फिर आगे। एम ऑफ जैसलमेर राजस्थान, जो उसको आपने गुड्स दिया है, उसने क्या करा? गुड्स एन, जो सिरोही का है। अगेन अभी एम और एन दोनों का स्टेट क्या है? सेम है। अब एम क्या बोल रहा है? एम बोल रहा है कि भैया मैं ऐड करूंगा 20%। किस बात का? फॉर परचेज कॉस्ट ऑफ हिज एक्सपेंस एंड प्रॉफिट। चलो साहब, तो अगला ट्रांसफर जो है वो कौन किसको कर रहा है बेटा? वो आपका एम गुड्स ट्रांसफर कर रहा है। किसको कर रहा है? एन को। अच्छा, इसमें जरा 25% जोड़ के बताएंगे कितना आ रहा था? 1,40,600 का 25% ऐड करें, कितना आ रहा है? 1,7575। तो एल ने एम को इतने पे सरकाया। एम के लिए कॉस्ट है 1,75,750। एम क्या बोल रहा है कि भैया मैं कितने जोड़ूंगा? 20% जोड़ूंगा। अब एम और एन क्योंकि दोनों का स्टेट सेम है, यानी कि इंट्रा स्टेट, तो बेटा इंट्रा स्टेट है तो क्या लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। और रेट ऑफ टैक्स कितना दिया हुआ है मुझे? 9% ईच लिखा हुआ है। द रेट ऑफ टैक्स 18%, 9% ईच, तो 9% ये और 9% फाइन। चलिए आगे। कैलकुलेट द फॉलोइंग। क्या क्या कैलकुलेट करना है? टोटल प्राइस चार्ज बाय जेड टू एल, एल टू एम, नेट आईजीएसटी पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एल, टोटल प्राइस चार्ज बाय एम फ्रॉम एन, नेट अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी पेबल, टोटल रेवेन्यू अर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है भैया, एक एक करके काम को शुरू करते हैं। देखो गुड्स आपका कितनी बार ट्रांसफर हुआ है? 3 बार। सबसे पहले किसने इसको ट्रांसफर किया है ना? चलिए, तो सबसे पहला नोट बोलेगा कैलकुलेशन ऑफ प्राइस चार्ज। ये हमारे आंसर का पहला पार्ट। कैलकुलेशन ऑफ प्राइस चार्ज ऑफ प्राइस चार्ज। हाँ बेटा जी, देखो किसने किसको माल दिया है? जेड ने एल को दिया है, तो प्राइस चार्ज बाय जेड
फ्रॉम एल। देखो सबसे पहले गुड्स का कॉस्ट कितना है, 1,40,600 में बेच रहे हैं, तो मैं सीधा ही, तो ये तो वैसे तो जेड का कॉस्ट है पर ये एल के लिए सेलिंग प्राइस है, सीधा हमको दे दिया 1,40,000 और 600। अब देखो इस पर क्या ऐड होना है, 9% से तो क्या ऐड करोगे बेटा आप, सीजीएसटी, और 9% से ही आप क्या ऐड करोगे, एसजीएसटी। चलो निकालो इसका, 1,40,600 का 9% निकालें कितना आ रहा है, कितना, 12,654। तो 12,654 और 12,654 लगाओ जी टोटल, जेड ने एल से कितने पैसे लिए बताइए, 1 लाख, आई थिंक 65 चला जाएगा ये, 1,65,908, ठीक है। सो दैट इज द प्राइस चार्ज बाय जेड फ्रॉम एल। ये क्लियर हो गया अपने को। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, हम लोग टैक्स की कैलकुलेशन बाद में करेंगे सबकी एक साथ, अभी देखते हैं कौन सी पार्टी ने सामने वाले से कितने पैसे लिए। चलो भाई गुड्स एल के पास पहुंच गया, एल ने क्या करा, एल ने कहा मैं एम को दूंगा लेकिन 25% ऐड करके। चलिए तो अगला नोट बनेगा, हेडिंग लिख लेंगे अब आप, प्राइस चार्ज बाय एल फ्रॉम एम। तो देखो भैया कॉस्ट, इसको इस्तेमाल बेचा था 1,40,000 और 600 में, इसने बोला कि मैं 25% जो है वो ऐड करूंगा, किस चीज़ का ऐड कर रहा है ये, प्रॉफिट और एक्सपेंसेस के थोड़े बहुत। तो इसका 25% कितना निकाला था आपने, 35,150, 35,150, तो टोटल लगाएंगे तो आ जाएगा, हाँ तो बेटा 17,570, ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया। अब देखो दोनों का स्टेट सेम है क्या अलग अलग है, सेम नहीं है, अलग अलग है यहाँ तो, एल और एम, तो आईजीएसटी लगेगा 18% से, ठीक है, दोनों का स्टेट अलग अलग है। तो लगाओ इस पे 18% कितना आ रहा है बेटा, 17,550 पे ऐड करेंगे हम लोग 18% का आईजीएस, हाँ बेटा कितना, 31635 है ना, 31635 ऐड करें बताएं कितना है, 2,07,385, दैट इज द प्राइस चार्ज। चलो भैया किसने किसको दिया, एल ने एम को, तो प्राइस चार्ज बाय एल फ्रॉम एम, तो एल ने एम से इतने पैसे लिए, ये क्लियर हो गया अपने को। अब आगे किसने किसको माल बेचा देखो, एम ने एन को बेचा, तो ये मैं इसके नीचे बनाया था यहाँ, एम ने एन क्या है, प्राइस चार्ज बाय एम फ्रॉम एन, प्राइस चार्ज बाय एम फ्रॉम एन। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कॉस्ट फॉर मिस्टर एम, एम को माल कितने का पड़ा था, 1,75,750 का, ठीक है, 1,75,750 का, और इसने क्या बोला कि मैं प्रॉफिट और एक्सपेंस के लिए कितना ऐड करूंगा, 20% फॉर एक्सपेंस एंड प्रॉफिट। इसने हमको एक साथ बताया, ये हमारी टेंशन नहीं है कि इसमें एक्सपेंस कितना है और प्रॉफिट कितना है, ठीक है। 20% निकालो जी कितना आ रहा है इसका, 35,150 आ रहा है, चेक करो, ये आ रहा है 35,150, 35,150 को ऐड करेंगे कितना आ रहा है, 2,10,000 और 900, क्योंकि दोनों का स्टेट सेम है, तो क्या चार्ज करना है बेटा, 9% का सीजीएसटी और 9% का एसजीएसटी। निकालो इसका 9% कितना आ रहा है, 18,018,981, ये बोलना चाह रहे हैं आप लोग,
हाँ सही तरीके से बताना, ऐसे वो सवेरे इंटर वाले बैच में कल बच्चों ने बताया क्या है, 200 रुपये का टोटल गलत बता दिया मैंने, फिर जब रिकॉर्डिंग बंद कर दिया उन्होंने कहा सर एक चीज बोलिए, मैं बोलो कि वो आप क्वेश्चन कर रहे थे इसलिए हम बीच में नहीं बोले, 200 रुपये का टोटल गलत है। अजीब बेवकूफ हो तुम, जब क्लास चल रही थी तभी बता दो ना। हाँ लगाओ टोटल कितना है, 247 आएगा मेरे ख्याल से, 8 आ गया क्या, अच्छा 248, 862। चलो भैया, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि हर एक बंदे ने दूसरे ने तीसरे से कितने पैसे चार्ज किए। चलिए तो हम देखें इसमें सबसे पहले पहला क्वेश्चन, प्राइस चार्ज बाय जेड टू एल, आंसर 165 908, फर्स्ट आंसर, ये आपका फर्स्ट आंसर 165 90, ठीक है। चलिए, टोटल प्राइस चार्ज बाय एल टू एम, एल ने एम से कितना चार्ज किया, 207 385, 207 385। और फिर ये टैक्स वैक्स का बाद में निकालेंगे, पहले चार्ज बाय एम फ्रॉम एम टू एन, एम ने एन से कितना चार्ज किया, ये ज्यादा आ रहा है 248 862, अपना कितना आ रहा था, अपना भी आ रहा है 248 862, ये तो आ गया यहाँ तक। अब अपन बात करते हैं कि यार एक एक बंदे ने कितना टैक्स दिया होगा। अब आप बात को समझना, टैक्स निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, कैसे आप टैक्स की लायबिलिटी निकालोगे बेटा, टैक्स पेबल कैसे निकालते हैं, टैक्स पेबल निकालने का तरीका होता है आउटपुट टैक्स ओटी माइनस इनपुट टैक्स यानी कि आईटी, ओटी माइनस आईटी। मिस्टर जेड ने एल से टैक्स के नाम पे क्या क्या वसूला था, दिस प्लस दिस, दोनों लिए थे। एक तो इसने सीजीएसटी वसूला था कितना, 12,654, और एक इसने लिया था एसजीएसटी कितना, 12,600। क्या आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है क्या कि जेड ने कितना टैक्स चुकाया अपनी परचेज प्राइस पे, ऐसा दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। आप चेक करें कि सबसे पहले ही मिस्टर जेड था, ये जेड, और जेड ने गुड सप्लाई किया है आगे, मुझे नहीं पता है कि जेड ने गुड्स कहाँ से खरीदा, नहीं दे रहा। हो सकता है जेड खुद एक मैन्युफैक्चरर है या एक रॉ मटेरियल का सप्लायर था, पॉसिबल है, खुद ही चीज उगाता है, खुद ही प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो अब आप बात को समझिए, जेड का इनपुट नहीं है तो सारा का सारा पे करना पड़ेगा, तो सारा का सारा पे करना पड़ेगा, तो कितना पे करना पड़ेगा भाई, इनपुट टैक्स तो है नहीं ना बेटा इसका, 0 एंड 0, तो देखा जाए तो दोनों का टोटल वही टैक्स चुकाना पड़ेगा। दोनों का कितना है टोटल, 25,000, नौ नहीं 900 नहीं, 308 है ना। So that means tax paid by Mr. Z will be 25,308। तो पहला आप देख लो, टैक्स पेड बाय जेड, भगवान भला करे जेड पूछा ही नहीं इन्होंने, देखो कई बार क्या हमारी वो ज्यादा होशियारी भी काम नहीं आती, जेड उन्होंने पूछा, ठीक है, पर अगर पूछ ले तो, क्योंकि मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा वो हो सकता है जेड का पूछ ले। इसने क्या पूछा, बोले आईजीएसटी कितना देना है एल को, ठीक है, अब तू जो पूछेगा मैं वही निकालूंगा। एल, एल ने गुड्स कहां से खरीदा था, यहां से, देखो आप बात समझना, सबसे पहले एल, एल के लिए ढूंढो कि एल के लिए अगेन जो आपको टैक्स पेबल निकालना होता है टीपी, फॉर्मूला क्या लगता है, ओटी माइनस आईटी। भैया जेड ने टैक्स, सॉरी एल ने टैक्स लिया कितना अपने कस्टमर से, देखो एल ने एम को बेचा और एल ने एम से आईजीएसटी के नाम पे कितना पैसा लिया था, 3163, ठीक है बेटा। तो इसने लिया था आईजीएसटी के नाम पे, मैं इसको हॉरिजॉन्टल की जगह ना वर्टिकल सॉल्व कर रहा हूँ, आईजीएसटी के नाम पे कितना लिया था, 3163। अच्छा, ये तो हो गया आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स में से क्या माइनस करते हैं बेटा, बोलो बोलो ना, आउटपुट में से क्या माइनस करते हैं, आईजीएसटी में से क्या क्या माइनस कर सकते हैं पता है आपको, लास्ट क्लास में बताया था मैंने, आईजीएसटी, हाँ सासू माँ ही है, आईजीएसटी में से आईजीएसटी भी माइनस हो सकता है, सीजीएसटी हो सकता है, एसजीएसटी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है। तो आप देखें मिस्टर एल ने खुद कितना टैक्स चुकाया था, तो एल ने माल खरीदा कहां से था, यहां से, और एल कितना टैक्स दे के आया, सीजीएसटी पे ही है और एसजीएसटी के नाम पे ही है, तो जितना इसका इनपुट टैक्स से पूरा माइनस कर देगा, तो ये माइनस करेगा, क्योंकि इसने एक तो क्या चुकाया था सीजीएसटी, और भैया एक क्या चुकाया था एसजीएसटी। चलो जी, वो अमाउंट हम यहाँ माइनस कर देंगे, 12,654,
तो 12,654 माइनस 12,654। हाँ जी बताएं कितना है, कितना? 632 पॉजिटिव में आ रहा है आंसर। दैट मीन्स दैट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल। अच्छा अगर ध्यान रखना कभी अमाउंट नेगेटिव में आ जाए ना, तो नेगेटिव में आ जाए इसका मतलब होता है कि आपने मान लो जैसे ये सुनना, जैसे 31,635 है, नीचे मान लो माइनस करने वाले टाइम आ जाता है 35,035, तो माइनस वाला आइटम ज़्यादा हो जाता, तो उसको हम लोग फिर बोलते हैं कि रिमेनिंग आईटीसी, यानी कि इतना टैक्स अभी भी हमारा बच रहा है माइनस करवाना, सरकार उसका कभी भी रिफंड नहीं देती। सरकार बोली ठीक है अगले महीने जो बिल बनाओगे ना आपका, उसमें आपका आउटपुट टैक्स आएगा, उसमें से पहले इसको माइनस कर लो। ठीक है चलिए, तो पहला नंबर थ्री का आंसर इट्स 6327, दैट इज द नेट अमाउंट ऑफ आईजीएसटी। ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे। ये भी हो गया, ये भी हो गया हमारा। फिर नेट अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेबल बाय एम, बोले एम ने कितना दिया, तो चलो पहले एम किससे बात करते हैं। एम, ये है एम। देखो एम ने माल खरीदा है, यहां से एम ने खुद क्या पे करा है, आईजीएसटी पे करा है, और एम ने माल बेटा बेचा किसको था, एन को, तो इसने एन से देखो बोर्ड पे कितना वसूल किया था, ये वसूल किया था। अब आप बात को समझिएगा, मैं एम के लिए निकाल रहा हूँ, फॉर्मूला हमारा वही रहता है। हमें क्या करना होता है बेटा, हमें आउटपुट टैक्स में से क्या माइनस करना होता है, इनपुट टैक्स। अगर आप आउटपुट टैक्स देखें इसका, तो इसने अपने कस्टमर से पता है क्या क्या चार्ज किया, एक तो चार्ज करा है सीजीएसटी, और एक क्या चार्ज करा है, जैसे है ना एम का कस्टमर कौन था, एन, तो 18,981 और 18,981, 18,981 इसके लिए और 18,981 ही के लिए। ठीक है, अब इसका इनपुट टैक्स कितना है, टाइप लिख दे, इनपुट टैक्स। देखो एम ने कहां से माल खरीदा था, यहां से, और एम ने क्या पे करा था, 31,635। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, सर 31,635 हमारा इनपुट टैक्स है, माइनस करें, सर कैसे माइनस करें। कैसे मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप इन दोनों का टोटल लगाएंगे, तो टोटल लगाना कितना आ रहा है इनका, ये 18,981 और 18 कितना टोटल आ रहा है, कितना बेटा, 37,962, जबकि आपका वो ऊपर जो इनपुट है वो कितना है, 31,635 का है। तो यानी कि टैक्स तो इसको देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, लेस करके बताएं। अब एक क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ सकता है वो ये कि पहले किसको माइनस करें, यानी कि आईजीएसटी जो मेरे को माइनस करवाना है, वो पहले मैं सीजीएसटी में माइनस करा लूं या आईजीएसटी में करा लूं, है ना। तो लिखो सबसे पहले नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, इसमें आप लिखें when input tax is IGST, input tax is IGST, and output tax is CGST and SGST, CGST and SGST, then the benefit of IGST, will be given first from the CGST, first from the CGST, and then from SGST, then from SGST.
देन फ्रॉम SGST ठीक है। हाँ जी, तो हम क्या करेंगे, हम पहले यहां से कितना माइनस कर लेंगे, 18,981 पूरा IGST माइनस करा, कितना हो गया, मामला नील। अब आप देखो, आप माइनस कितना करवा सकते थे, आप माइनस करा सकते थे 31,635, है ना। 31,635 में से आप कितने का बेनिफिट ले चुके हैं, 18,981 का। तो जरा मुझे बताएंगे आप कि भाई हमें जो माइनस करना था वो, एक एक मिनट बेटा, 18,981, हाँ कितना आ रहा है, 12,654, है ना। यानी कि माइनस कराने के लिए बचा ही कितना, सिर्फ 12,654 बचा है। माइनस करके बताओ कितना आ रहा है आपका, 6,327, दैट इज अ नेट अमाउंट ऑफ SGST पेबल बाय मिस्टर सो एंड सो, जो भी है आपका। तो बेटा किसकी बात कर रहा, थर्ड पॉइंट का तो मैं पहले ही निकाल चुका हूं। मैं अभी आंसर निकाल रहा हूँ 5th नंबर वाला, अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST पेबल बाय M। M कितना देगा, ये लिखा हुआ M तो लिखा है मैंने, तो M कितना देगा, सिर्फ 6,327 का कौन सा टैक्स, SGST का टैक्स देगा। चलो साहब फिर बढ़े आगे, चलिए अब अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, टोटल रेवेन्यू अर्न बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये कैसे निकालोगे आप बताओ, ये कैसे निकालोगे, टोटल कमाई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कितनी कितनी हुई है। तो अगर आपको पता हो तो मैंने जो पहले दिन आपको एग्जाम्पल पढ़ाया था, याद है। तो जब अपन ने पहले दिन एग्जाम्पल पढ़ा था, मैंने कहा था A ने B से पैसे लिए, B ने C से लिए, C ने D से लिए। A की जेब से कुछ नहीं लगा, B की जेब से कुछ नहीं लगा, C की जेब से कुछ नहीं लगा, लगा किसकी जेब से, D से लगा। यहाँ हमारे इस क्वेश्चन के अंदर, ओ भाई हमारे इस क्वेश्चन के अंदर सबसे आखिरी बायर कौन था हमारा, N। और N से आपने टैक्स के नाम पे क्या क्या लिया था, ये लिया था। ये कमाई कौन सी गवर्नमेंट की होती है, और ये कमाई किसकी होती है, ठीक है। क्योंकि जो पुराने वाले हैं, पुराने वाले से तो गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं कमाया, उसका रीजन क्या है कि वो अपना पूरा सेट ऑफ ले जाते हैं। हालांकि मैं इसका एक तरीका, ये तो मैंने शॉर्टकट आपको बताया है। आंसर है सेंट्रल गवर्नमेंट की कमाई 18,981 और राजस्थान स्टेट की भी 18,981। अब आप होमवर्क में क्या क्या करके लाओगे बताओ मुझे, बोलो। हम्म, बताओ 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 बताओ। वैसे मैं जो आखिरी वाला उसका एक तरीका और आपको बताऊंगा, तो मैंने शॉर्टकट बताया है, मैं आपको मेन डिटेल में आके बताऊंगा फिर उसको। तो जरा क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िएगा, देखो आ रहा है कैसा कॉन्फिडेंस कि आप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ के बताएं। हो जाएगा ये वाला क्या, कॉपी करो ना आराम से, वो PDF डाल दिया मैंने ग्रुप में। अरे मुझे बच्चों की बहुत चिंता रहती है, ताकि बच्चों के पास कोई दिक्कत ही नहीं हो कि सर हम इस वजह से होमवर्क नहीं कर पाए, ठीक है। अच्छा तो एक काम करो ना, वैसे क्वेश्चन नंबर 2 तुम यही कर सकते हो, बड़े अनुसार तुम में से भी ये कॉपी करके टाइम पास करोगे, ठीक है, समझ गया मैं तुम्हारी बात। चलो ठीक है, तो मैं उधर रिकॉर्डिंग मत कर, जबरदस्ती रिकॉर्डिंग बड़ी हो जाएगी।